तो कहानी की शुरुआत में हमें सेल्वियस नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस समय किसी को बंदी बना करके रखा था और उसे बहुत तड़पा रहा था। उसका मुंह खुलवाने के लिए सेल्वियस उसके हाथ के उंगलियों को काट देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए ये आदमी सेल्वियस से कहता है कि मेरा पार्टनर वहीं पर है। अब ये शायद कोई पुराना मामला होगा जिससे सेल्वियस निपट रहा था। खैर दोस्तों, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एना नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती है। कुछ समय के बाद उसकी दोस्त उसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, मैं लेने के लिए आ गई हूँ। जिस पर एना कहती है कि तुम कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। इतना कहने के बाद एना अपने बैग को लेती है और यहाँ से चुपके से चली जाती है। वो फौरन उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर उसकी दोस्त थी। यहाँ वो अपने दोस्त को एक गोली देती है और कहती है कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक उसी समय इनके पास एक मैक्स नाम करके इंसान आता है जो कि इनसे कहता है कि मैं उसे लेकर के आ गया हूँ, इसलिए तुम्हें वो लेना ही होगा। अब सीन ऐसा था कि जो एना की दोस्त है वो मैक्स के पास ड्रग लेने के लिए आई थी। एना कहती है कि ये लो कुछ पैसे रख लो, लेकिन हमें ड्रग्स नहीं चाहिए। जिस पर मैक्स कहता है कि इससे काम नहीं बनेगी, मेरा बॉस इससे नहीं मानेगा, तुम्हें और कुछ देना होगा, इसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। एना मामले को रफा दफा करने के लिए अपनी रिंग निकालती है और मैक्स को दे देती है। वो ये भी कहती है कि ये रिंग $4000 की है, इससे सारे हिसाब चुकता हो जाएंगे। मैक्स कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एना अपने दोस्त को गले लगाने के बाद उसे कहती है कि फिक्र मत करो, अब तुम घर पर जाओ। अब कुछ समय के बाद जब एना वापस लौट करके आती है तब उसका जो बॉस था वो उस पर बहुत भड़का हुआ था। वो गुस्से में आकर के एना से कहता है कि तुम एक नसीड़ी थी, तुम्हें कोई काम पर नहीं रख रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें काम दिया। अगर इस तरीके से लापरवाही करोगी और काम को छोड़ करके चली जाया करोगी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। एना माफी मांगती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद उसका बॉस कहता है कि ठीक है चले जाओ, अब सुबह में आना। यह सुन करके एना कहती है कि मुझे सुबह में अपनी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, मैं अभी सारा काम खत्म करना चाहती हूँ। जिस पर उसका बॉस कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी सुबह में जल्दी आने की कोशिश करना। अब इसके बाद एना जब अपना काम करना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बेटी लूसी कॉल कर देती है। उसकी बेटी उससे पूछ रही थी कि आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ रही हो या नहीं। जिस पर एना कहती है कि हाँ बेटी, मैं जरूर आऊंगी, मैं अब पहले की तरह नहीं रही, मैं समय से पहले तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाऊंगी। काम खत्म कर लेने के बाद जो भी कचरा इकट्ठा हुआ था उसे फेंकने के लिए जब वो बाहर जाती है तो उसी वक्त कांच को तोड़ते हुए अचानक से एक आदमी बाहर गिरता है। दोस्तों, हमें यहाँ पर एंटोम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि उस इंसान को गन से शूट कर देता है और उसके पास जाकर के सूटकेस को ले लेता है। लेकिन अब जैसे कि इस सीन को एना ने देख लिया था, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है और अब जो एंटोम था वो अपनी गन लेकर के उसका पीछा कर रहा था। वो बार बार अपनी गन से उसे शूट कर रहा था। इस बीच एंटोम की कार एक ट्रक से जाकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और उसका पूरा कार जल जाता है। जिस सूटकेस को लेने के लिए उसने इंसान को गोली मारी थी ना, वो सूटकेस भी जल करके राख हो जाता है। एना को लगा कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन तभी एंटोम गन लेकर के खड़ा होता है। जिस तरीके से एंटोम चल रहा था वो देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में था। कार का कुछ टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था, उसे काफी दर्द हो रहा था। एना के कार में वो जाकर के बैठ जाता है और उसे कार को ले करके यहाँ से चलने के लिए कहता है। यहाँ पर एंटोम एना को बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कीमती सूटकेस जल करके राख हो गया। वो सूटकेस मेरे लिए बहुत कीमती था, उसे किसी के पास पहुँचाना था। खैर जो हुआ सो हुआ। अभी एंटोम को दवाइयों की जरूरत थी और मलहम पट्टी भी करना था, इसलिए वो कार को एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकवाता है। यहाँ एंटोम उससे कहता है कि तुम्हें जा करके कुछ दवाइयाँ लेकर के आनी है। इतना कहने के बाद वो एना को एयरबड देता है उसे पहनने के लिए। एंटोम कहता है कि कोई चालाकी मत करना, वरना मैं शूट कर दूंगा। अब इसके बाद एना अंदर जाती है और एंटोम जिन दवाइयों का नाम ले रहा था उन दवाइयों का नाम एना मेडिकल स्टोर पर खड़ी लड़की को बता रही थी। एंटोम को जो दवाइयाँ चाहिए थी ना, उन सब के बारे में वो एना को बता देता है। एना के हुलिया को देख करके नर्स कहती है कि क्या तुम किसी मुसीबत में हो, अगर हो तो बता सकती हो। एना जैसे ही सर को हिलाती है तो उसी समय एंटोम गन चला देता है। तभी एना नर्स से कहती है कि जो दवाइयाँ मैंने कहा है उसे मुझे दो, वरना हम दोनों की जान जाएगी। नर्स वो दवाइयाँ दे देती है। इसके बाद एना उन दवाइयों को लेकर के वापस से कार में आ जाती है। अब इसके बाद एंटोम दवाइयों को लेकर के एना के साथ एना के घर पर जाता है, क्योंकि एंटोम का इलाज करना जरूरी था। उसके शरीर से
से लगातार खून बहते जा रहा था। अब जैसे तैसे करके एना एंटोम को लेकर के अपने घर पर आती है। यहाँ एंटोम एना से कहता है कि मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी है उसे तुम्हें निकालना होगा और इसका मलहम पट्टी करना होगा। एना फौरन उस सामान को खींच करके बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से एंटोम को काफी दर्द होने लगता है। लेकिन इसके बाद एना उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। इसके बाद एंटोम एना से कुछ नए कपड़े मंगवाता है। एना अपने पति के कपड़े ला करके एंटोम को दे देती है। और यहाँ पर दोस्तों जब एना बैच को देखती है तब उसे मालूम चल जाता है कि एंटोम एक पुलिस वाला है। उसी वक्त एंटोम के पास कॉल आता है और वो कॉल कोई और नहीं बल्कि सेल्वियस ने किया था, जो कि एंटोम से कहता है कि मेरा सूटकेस कहाँ पर है। एंटोम झूठ बोलते हुए कहता है कि सूटकेस तो मुझे मिल गया है, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ। जिस पर सेल्वियस कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, अगर तुमने देर की तो तुम्हें पता है कि तुम किसे खो दोगे। यहाँ हम देखते हैं कि एना भी बाहर खड़े होकर के सारी बातें सुन रही थी और इस तरीके से एना को मालूम चल जाता है कि एंटोम भी किसी के लिए काम कर रहा है, मतलब कोई है जो एंटोम के पीछे पड़ा हुआ है और वो सूटकेस को लेना चाहता है। एंटोम कहता है कि तुमने मुझे इस मुसीबत में डाला है और अब तुम्हें ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। उस सूटकेस के अंदर 35 लाख का हीरोइन था जिसे ले जाकर के मुझे सेल्वियस को देना था। अब जैसे कि सूटकेस को हमने खो दिया है तो इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब जो एंटोम था ना वो एना को लेकर के कुछ लोगों के पास जाता है जो कि ड्रग्स हीरोइन बेचते हैं। तो यहाँ पर वो एना को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जा करके उनसे हीरोइन लेकर के आओ। एना कार से बाहर निकल करके सामने खड़े बंदों के पास जाती है और उनसे हीरोइन की डिमांड करती है। एना जब इन्हें पैसा दिखाती है तो ये दोनों कहते हैं कि हमें सबसे पहले पैसा दो। ये लोग जबरन एना से पैसा छीनने लगते हैं। तभी एना कहती है कि तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ जो एंटोम था उसने इनके ऊपर गन तान रखा था। एना कहती है कि देखो मुझे कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, मैं पैसा दे रही हूँ, तुम्हें सिर्फ हीरोइन देना है। जिसके बाद ये बंदे एना से कहते हैं कि ठीक है मेरे पीछे आओ। अब एना दोबारा जब जाकर के कार में बैठने वाली थी तो उसी समय उसकी बेटी उसके पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती है बल्कि कार के अंदर जाकर के वो एंटोम से कहती है कि मेरी बेटी एयरपोर्ट पर आने वाली है, उसे मुझे लेने के लिए जाना होगा। जिस पर एंटोम कहता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम्हें सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी। अब इसके बाद ये दोनों उस आदमी के पीछे जाते हैं जो इन्हें ड्रग्स देने वाला था। वो इन दोनों को लेकर के एक पार्किंग लॉट में जाता है और इन्हें यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जो एना थी वो थोड़ा होशियारी करती है। वो कार के दरवाजे को खोलती है और भागते हुए जा करके एक कार के पीछे छुप जाती है। अब एना तो कार से बाहर निकल आई थी लेकिन वो अपना फोन कार में ही भूल गई थी। लेकिन वो फोन को लेने के लिए दोबारा जाती भी नहीं है बल्कि वो यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाती है। अब इससे जो एंटोम था वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन उसी समय एंटोम को मालूम चलता है कि एना अपना फोन कार में भूल गई। फोन को लेने के बाद वो देखता है कि उसकी बेटी यानी कि लूसी मैसेज कर रही थी। वो भी लूसी के पास कुछ मैसेज कर देता है और अपनी फोटो भी भेज देता है। इधर जो एना थी वो भागते हुए पुलिस वालों के कार के सामने आ जाती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि वो एक पुलिस वाला है जिसने मुझे किडनैप किया था, मेरी बेटी की जान खतरे में है, वो एयरपोर्ट पर आने वाली है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि आप अपनी बेटी का डिटेल हमें बताइए, हम एक पुलिस वाले को एयरपोर्ट भेज देते हैं, वो आपकी बेटी को लेकर के स्टेशन आ जाएगा और फिलहाल आप मेरे साथ स्टेशन चलिए, आपकी बेटी आपको वहीं मिल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें मालूम चलता है कि जो एंटोम था वो एयरपोर्ट पर आकर के पहुंच चुका है और वो लूसी के पास मैसेज भी कर रहा था। एंटोम आकर के देखता है कि लूसी पहले से ही एक पुलिस कस्टडी में है। यहाँ एंटोम अपना बैज उस पुलिस वाले को दिखाता है और उससे कहता है कि मैं इस बच्ची को लेने के लिए आया हूँ, ये मेरी कस्टडी में है। लेकिन उसी वक्त जो लूसी थी वो अपने फोन में एंटोम की तस्वीर को देख लेती है, इसलिए वो यहाँ से भागती है और फिर दोनों पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर इसमें से सही कौन है और किसके साथ जाना ठीक रहेगा। खैर अब इधर जो एंटोम था वो फाइनली आ करके लूसी को पकड़ लेता है। एंटोम उस पुलिस वाले से कहता है कि गोली चलाओगे तो बच्ची मारी जाएगी और इसका इल्जाम सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। अब इस तरीके से जो एंटोम था वो लूसी को पकड़ लेता है और उसे लेकर के अपने साथ इन पुलिस वालों के पास आता है। यहाँ एंटोम इन्हें बताता है कि मैं भी पुलिस वाला हूँ और उस बच्ची को लेकर के अपने साथ आया हूँ। लेकिन यहाँ एना बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि यही वो पुलिस वाला है जिसने मुझे किडनैप किया था। पुलिस वाला जैसे ही बच्ची को चेक करने के लिए जा रहा था तभी एंटोम उसके ऊपर अपनी गन तान देता है और उसके पार्टनर से कहता है कि गन नीचे कर दो वरना तुम्हारा पार्टनर मारा जाएगा। अब इस तरीके से एंटोम दोनों पुलिस वाले को चकमा देता है और एना को लेकर के अपने साथ जाता है। एंटोम एना के ऊपर
पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ और तुम्हें ही मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अब ऐना कार में बैठ जाती है और कार को ड्राइव करने लगती है। फिर एंटोम उसे अपने साथ ले करके सेल्वियस के अड्डे पर जाता है। यहाँ पर वो कार से बाहर निकलता है और सेल्वियस से बात करने के लिए जाता है, लेकिन जब सेल्वियस को मालूम चलता है कि एंटोम सूटकेस लेकर के नहीं आया है तो उसके लोग उसे पीटने लगते हैं। उसी वक्त सेल्वियस का एक आदमी आ करके लूसी को अपने साथ उठा ले जाता है। यहाँ सेल्वियस एंटोम से कहता है कि जब तक तुम मेरा माल लेकर के नहीं आते हो तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ और किसी भी तरीके से मेरा पूरा माल लेकर के वापस आओ। एंटोम जब बाहर अकेले ही आता है तब ऐना उसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुमने मेरी बेटी को उनके हवाले क्यों कर दिया। उसी वक्त एंटोम चिल्लाता है और कहता है कि मेरा बेटा भी उनके कब्जे में है, अगर मैं उसका माल नहीं लौटाऊंगा तो वो मेरे बेटे को जान से मार देगा, और वैसे भी फिलहाल वो मेरे पार्टनर को जान से मार चुका है। इस वक्त हम दोनों फंसे हुए हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें कहीं से ड्रग्स का जुगाड़ करना ही होगा ताकि हम उसे सेल्वियस को वापस लौटा के अपने बच्चों को बचा सकें। जिसके बाद ऐना कहती है कि ठीक है, ये हथकड़ी खोलो और मुझे अपना फोन दो, मैं किसी को जानती हूँ जो मुझे ड्रग्स दे सकता है। ऐना कॉल करती है मैक्स के पास और कहती है कि ड्रग्स तैयार रखो, मैं लेने के लिए आ रही हूँ। ऐना जब मैक्स के पास जाती है तो वो अपने साथ एंटोम को भी लेकर के आती है। मैक्स को जब मालूम चलता है कि एंटोम एक पुलिस वाला है तो वो अपनी गन निकाल करके उसे दे देता है। यहाँ ऐना मैक्स से कहती है कि हमें ड्रग्स चाहिए, वो भी ढेर सारा, वरना तुम अभी के अभी यहीं पर मारे जाओगे। एंटोम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने अड्डे पर लेकर के चलता हूँ, वहाँ तुम्हें ढेर सारा ड्रग्स मिल जाएगा। अब इसके बाद एंटोम इन दोनों को अपने साथ लेता है और इन्हें लेकर के अपने अड्डे की तरफ जाने लगता है। अब कुछ समय के बाद मैक्स इन लोगों को लेकर के अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वो अपने दोस्तों से गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके दोस्त इन दोनों को देख लेते हैं, इसलिए वे लोग मैक्स को गन से शूट कर देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों लोग भी गन लेकर के धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगते हैं। इनके सामने एक आदमी आता है जो इन्हें गन से बार बार शूट कर रहा था, इसलिए एंटोम मौका देख करके पीछे से उस आदमी के पास जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और एंटोम उस बंदे को आराम से मार देता है। ठीक उसी वक्त एक लड़की थी जो कि एक बैग को लेकर के यहाँ से भागती है। फिर ये दोनों भी उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। लड़की भागते वक्त एक ऐसी जगह जाकर के पहुंच जाती है जहाँ से आगे भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ ऐना उस लड़की को समझाते हुए उससे कहती है कि देखो, हमें वो बैग चाहिए, मेरी बेटी उनके कैद में है और मुझे ये बैग ले जा करके उन्हें देना है। अगर तुम मान जाती हो तो तुम बच सकती हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लड़की थोड़ा समझदार थी, वो इनके सामने बैग को फेंक देती है और बाहर चली जाती है। अब इन लोगों को बैग तो मिल जाता है, लेकिन जब ये लोग बैग को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उस बैग के अंदर थोड़ा बहुत ड्रग्स है और ढेर सारा पैसा है, और जो पैसे बैग में थे भी वो काफी नहीं थे। जिस पर ऐना कहती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे सेल्वियस को दे दो, बाकी हम बाद में जुगाड़ करके उसे लौटा देंगे। जिस पर एंटोम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमें और हमारे बच्चे को मार देगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह में ये लोग सेल्वियस के अड्डे पर पहुंच चुके थे, जहां एंटोम सेल्वियस के आदमी उसे कहता है कि मैं लड़की और माल दोनों लेकर के आया हूं। वो इस वक्त डिग्गी में पड़ा हुआ है। अब ये आदमी डिग्गी को चेक करने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि लड़की तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, और जब वो बैग को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि बैग के अंदर तो सिर्फ ड्रग्स का एक पैकेट पड़ा हुआ है। ठीक उसी समय ऐना उस आदमी को गन से शूट कर देती है। इस दौरान सेल्वियस का एक आदमी उसके पास कॉल करके बता देता है कि एंटोम माल लेकर के नहीं आया है। जिसके बाद सेल्वियस एंटोम के बेटे और ऐना की बेटी को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। इधर जो एंटोम और ऐना थे वो सेल्वियस के ढेर सारे आदमियों को मार देते हैं, और अब आगे बढ़ करके ये दोनों सेल्वियस को ढूंढने लगते हैं। सेल्वियस के पास इन दोनों के बच्चे थे, इसलिए इन दोनों को थोड़ा डर लग रहा था। इन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो इनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। सेल्वियस अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर के कार में बैठने के लिए जा रहा
था। उसी वक्त ये दोनों सेल्वियस के पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सेल्वियस इन दोनों को गन से शूट करने लगता है। वो कार में दोनों बच्चों को बैठाता है और उसे रोकने के लिए एंटोम जाता है, लेकिन तभी सेल्वियस उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद सेल्वियस जा करके एना को ढूंढने लगता है। एना पीछे से चकमा दे करके उसके ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही भागती है तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। सेल्वियस अभी भी गन लेकर के इनकी तरफ आ रहा था। उसको रोकने के लिए पुलिस वाले उसके कंधे पर गोली मारते हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं मरा था। वो घूमता है और दोनों पुलिस वालों को गन से शूट कर देता है। अब वो एना को शूट करने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तो उसी वक्त जो एंटोम था वो सेल्वियस को गन से शूट कर देता है और फाइनली इस बार सेल्वियस मारा जाता है। एंटोम का जो बेटा था वो तो ठीक ठाक था, लेकिन एंटोम नहीं बच पाता है। एना अपनी बेटे को लेकर के वापस घर आ जाती है। जिस बैग को इन्होंने लूटा था उसके सारे पैसे अभी भी एना के पास थे। इन पैसों की मदद से वो अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करती है। लगभग 6 महीने बाद हम देखते हैं कि एना उन्हीं पैसों से एक नया रेस्टोरेंट खोल चुकी है और उसकी मालकिन बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।